प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें। आपके अंदर की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपके सारे सवालों के जवाब देती है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उस वक्त आपको सही रास्ता दिखाती है। बस आपको उसे रेडियो सिग्नल की तरह यूज करना है, यानी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। जैसे आप किसी गाने को सुनने के लिए रेडियो की उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप अपने सारे सवालों के जवाब खोज निकालेंगे। एक दिन अब्राहम ने उन्हें बताया कि वो उनके स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो उनके साथ मिलकर काम करने आए हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वे साथ में मिलकर एक किताब लिखेंगे। उसके लिए उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस बुक के लिए सारा मटेरियल उनके अंदर से मिल जाएगा। बस उन्हें लिखते जाना है, वे जो भी सवाल करेंगे उनके जवाब मिलते जाएंगे। वो बुक यही बुक है जिसकी बुक समरी आप इस वक्त सुन रहे हैं। इसमें उन सारे सवालों के जवाब हैं जो एक इंसान के दिमाग में खुद को और उसके प्रोफेशन को लेकर आते हैं। जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपको भी कोई स्पिरिचुअल गाइड मिलेगा, ठीक अब्राहम की तरह। फिर वो आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस की तरह काम करने लगेंगे। लाइफ में किसी प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप उसके बारे में हिंट पा जाएंगे। ऐसा ही एक बार ऑथर्स के साथ होता है। एक दोपहर वो फिनिक्स फ्रीवे में कार से जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक झपकी सी आती है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट था। ऐसा लगा कि उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस जागी हो। ऐसा देखती हैं कि उनकी कार दो बड़े ट्रकों के बीच में है। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। तभी अब्राहम उनके मुंह से बोलते हैं कि अगली एग्जिट से बाहर निकल जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। वे ओवरपास के नीचे पार्किंग लॉट में रुक गए। जेरी और अब्राहम बात कर रहे थे। एस्थर की आंखें क्लोज थीं। जब जेरी अब्राहम के सवालों के जवाब दे रहे थे तो वे सारी बातें सुन रही थीं। ऑथर्स का मानना है कि अब्राहम के आने से उनकी जिंदगी काफी एक्साइटिंग और चेंज हो गई थी। वो एक टीचर की तरह उन्हें सब कुछ समझाते थे। वो उन लोगों को हर चीज में गाइड करने लगे थे। वे जहां भी रहते थे उनकी केयर करते थे। वो जहां जाना चाहते थे उनका गाइडेंस करते थे। वे जो हासिल करना चाहते थे उसके लिए उनकी हेल्प करते थे। इवन किसी भी डिसीजन को लेने में उनकी हेल्प भी करते थे। यहां तक कि वो उनकी इच्छाओं को भी जान लेते थे और उनको पूरा करने में उनकी हेल्प करते थे। एस्थर बताती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का काम आपको किसी चीज की तरफ ले जाना या उससे दूर ले जाना नहीं है। आपको क्या चाहिए इसका डिसीजन भी आपको खुद लेना होगा, यानी अपनी इच्छा से लेना होगा। उसका काम आपकी इस इच्छा को पूरा करने के रास्ते को खोजना है और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको मोटिवेट करना है। ऑथर का मानना है उन्होंने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जो सीखा है वो ये है कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। आपका मेंटल वर्ल्ड नॉन मटेरियल की मेंटल इमेजिनेशन से निकला है। मटेरियल वर्ल्ड में हम बात करते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल वर्ल्ड में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। उनके पास ना तो बोलने के लिए जुबान है ना सुनने के लिए कान, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को सुन और समझ लेती हैं। जब वो किसी के अंदर अवीकन होती हैं तो वो उसी की लैंग्वेज में बात करती हैं। आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का काम आपको फिजिकल एक्सटेंशन देना है और सभी चीजों को कंट्रोल करने वाले यूनिवर्स के लॉस की याद दिलाना होता है। ऑथर्स का मानना है कि सभी इंसान उसके साथ क्लियरली बात कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते। इसी वजह से वे अपने सवालों और अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए होते हैं। वे अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते। जब आपकी कॉन्शियसनेस जाग जाती है तब आप अपने नॉलेज की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ठीक रेडियो सिग्नल की तरह। वो उन फ्रीक्वेंसीज से जो जानकारी हासिल करती हैं उसी को आपको शब्दों में ट्रांसलेट कर देती हैं। उन्होंने उस नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम जहां पर जिस मोमेंट में हैं उसमें खुश रहना चाहिए। हालांकि ये जितना सुनने में आसान लगता है, करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर अपने पास्ट की चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन ये पक्का है, जब आप अपने प्रेजेंट में जीने लगेंगे तो आप उस पावर को समझ जाएंगे। उसकी हेल्प से ही आप हैप्पी और हेल्थी लाइफ पा सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आपका ट्रू नॉलेज आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही मिलता है।
इसलिए जब भी आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसे या मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो घबराएं नहीं, आप उससे सीख लें। आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, आप अपनी लाइफ से हैप्पी और सेटिस्फाइड होने लगेंगे। इसलिए ऑथर आपको यही सलाह देते हैं कि आप जैसे भी हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करें। आपके पास एक कंप्लीट लाइफ होती है, आप कभी भी इसमें इनकम्प्लीट महसूस ना करें। जब आप अपनी प्रेजेंट में जीते हैं, आप खुद को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। आप फालतू की चीजों और फालतू की बातों में उलझते नहीं, आपको जो करना होता है उसी पर फोकस करते हैं और उसे हासिल करते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर।